गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का अर्थ है व्यक्तिगत भावनाओं, इच्छाओं, समझ बुद्धि एवं निश्चयात्मक बुद्धि के परिवर्तन द्वारा अहोभाव को अनंत चेतन स्वरूप में परिणत करना। गुरु भक्ति योग गुरु कृपा के द्वारा प्राप्त सचोट सुंदर अनुशासन का मार्ग है। कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, राज योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो मनुष्य गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख है वह अज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु की परंपरा को प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम ध्येय की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सबके लिए खुला है। सब महात्मा एवं विद्वान पुरुषों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा ही महान कार्य किए हैं। जैसे संत एकनाथ जी महाराज, पूरणपोड़ा, तोटकाचार्य, एकलव्य, शबरी, सहजोबाई आदि। गुरु भक्ति योग में सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग के बिना अन्य कई योग जिनका आचरण अति कठिन है, उनका संपूर्ण अभ्यास किसी से नहीं हो सकता। गुरु भक्ति योग में आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा की प्राप्ति को खूब महत्व दिया जाता है। गुरु भक्ति योग वेद एवं उपनिषदों के समय जितना प्राचीन है। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। सारस्वती नगर के अरण्य में सप्त ऋषि भी चल पड़े। चलते चलते वे विदर्भ की राजधानी में पहुँचे। उस वक्त विदर्भ में राजा ऋषभध्वज राज्य करते थे। राजा ऋषभध्वज ने ऋषियों का सम्मान किया और उन्हें अपने ही महल में रहने के लिए कहा। वशिष्ठ जी, अत्रि, जमदग्नि आदि ऋषियों ने कहा कि राजन, तुम्हारा महल रजोगुणी है। गृहस्थी के यहाँ राजसी वातावरण में रहने से सात्विकता क्षीण होती है, ध्यान भजन का प्रभाव घट जाता है। अतः हम तुम्हारे यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। राजकोष में तो ना जाने कहाँ कहाँ से अन्न आता है। कसाई खाने से भी राजकोष में धन आता है। उस धन का अन्न भजन का नाश करता है। हम तो कंद मूल फल खाने वाले एकांत अरण्य में निवास करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य ब्रह्म परमात्मा है। हम यहाँ नहीं रह सकते। ऋषियों के इन वचनों से राजा को अपना अपमान लगा। उसके अहंकार को ठेस लगी। ऋषि तो चले गए, किंतु उस अहंकारी राजा ने ऋषियों को परेशान करने का संकल्प कर लिया। यथा राजा तथा प्रजा। मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा कि ऋषि भूखे प्यासे हैं और उनका आहार कंदमूल होता है। क्यों न हम उनके मार्ग में कंदमूल फल रख दें और फलों के अंदर स्वर्ण मोहरे रख दें। यदि वे फल उठाएंगे और स्वर्ण लेंगे तो लोभ में पड़कर उनका तप क्षीण होगा, फिर उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। व्यवस्था की गई। ऋषि पहुँचे, उसके पहले ही उनके मार्ग में फल रख दिए गए। अनुचर छुपकर ऋषियों की प्रतीक्षा करने लगे। चलते चलते ऋषि उस जगह पर पहुँचे जहाँ फल रखे गए थे। भरद्वाज ऋषि ने एक फल उठाया और देखा तो फल भारी था तथा उसमें
एक चीरा भी पड़ा हुआ था। भरद्वाज ऋषि ने उस फल को जोर से फेंका तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकली। ऋषिगण समझ गए कि यह विदर्भ नरेश का छल है। प्राण जाए तो भले चले जाएं, परंतु मोक्ष मार्ग का त्याग नहीं करेंगे। जीवन में दृढ़ निश्चय था, अडिगता थी, इसलिए वे पूजे जाते हैं। ईश्वर का प्यारा ईश्वर के लिए प्राणों का बलिदान देना स्वीकार करता है, किंतु प्राणों को रखने के लिए ईश्वर का त्याग कदापि स्वीकार नहीं करता। सप्तऋषि आगे बढ़े। चलते चलते एक विशाल सरोवर के पास पहुँचे। कमलों से आच्छादित तालाब के पास एक सन्यासी बैठे थे। सन्यासी ने उन ऋषियों का स्वागत किया। ऋषियों को हुआ कि यह भी कोई पाखंडी ना हो। राजा ने ही कोई चाल चलकर इसको सन्यासी का वेश लेकर बैठने को यहाँ ना कहा हो। ऐसा विचार कर वे ऋषि तालाब के दूसरे किनारे पर जा बैठे। सन्यासी इस किनारे से उठकर उनके पास जाकर बैठा और नतमस्तक होकर सन्यासी बोलने लगे कि हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त में धर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करें। मन परीक्षा लेने हेतु नहीं, कपट करने हेतु नहीं, वरन धर्म का रहस्य जानने के लिए आपके शरण में आया हूँ। ऋषियों ने कहा उपदेश करते हुए कि क्रोध से तप क्षीण होता है, दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है। अभिमान का त्याग, क्रोध का त्याग एवं दया तथा समता का अंगीकार ये धर्म के अंग है। धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से योग होता है एवं योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। धर्म का फल है मुक्ति। सन्यासी ने कहा आपके उपदेश से मेरा संशय निवृत्त हुआ, मैं धन्य हुआ। इतने में अनुचरों ने जाकर विदर्भ नरेश को समाचार दिया कि ऋषिगण उन स्वर्ण मुद्राओं में नहीं फंसे। मोक्ष के आगे स्वर्ण की क्या कीमत है, आत्म सुख के आगे राज वैभव का क्या मूल्य है। यह सब छल है, यह कहकर वे आगे चले गए। सचमुच इन इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए सारा संसार ही एक छल है, माया का कपट है। जीव उसमें फंस जाता है एवं उसे पकड़कर मेरा मेरा करके मर जाता है। वह भूल जाता है कि उसे यह मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। अनुचरों ने आगे कहा ऋषियों ने फल को उठाया एवं फेंक कर देखा तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकली। अतः फलों को वहीं छोड़कर वे आगे बढ़ गए। यह सुनकर राजा के अहंकार को और भी ठेस लगी। मेरे स्वर्ण से भरे फलों का भी उन्होंने त्याग कर दिया, उन ऋषियों को तो मैं देख लूँगा। राजा ने ऋषियों के पास एक राक्षसी को भेजा। राक्षसी ऋषियों के पास आई। दयालु आत्मपरायण ऋषियों पर राज सत्ता जुल्म कर रही है। यह देखकर सन्यासी के चित्त में क्षोभ हुआ। ज्यों ही राक्षसी ऋषियों की ओर दौड़ी, त्यों ही गहरा श्वास लेकर सन्यासी ने अपना दंड उठाया, जिससे राक्षसी वहीं गिर पड़ी और भस्म हो गई। जिन्होंने सन्यास का वर्ण किया है, जिनकी इच्छा एवं अहंकार का विलय हो गया है, ऐसे महापुरुष ने देखा कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले ऋषियों को असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं, तो उनके सहज गर्म श्वास से ही राक्षसी गिर पड़ी। राक्षसी को भस्म हुआ देखकर ऋषियों ने पूछा कि हे सन्यासी, आप कौन हैं? तब सन्यासी ने अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर कहा कि हे ऋषिवरों, मैं देवराज इंद्र हूँ। विदर्भ राजा ने आपका इतना विरोध किया, फिर भी आपने चित्त में समता एवं शांति को बनाए रखा। भूख प्यास को सहन किया, किंतु चित्त की शांति एवं समता का त्याग नहीं किया, धर्म का त्याग नहीं किया। ऐसे महापुरुषों के पास में धर्म का रहस्य जानने के लिए आया करता हूँ। यदि आपने क्रोध किया होता तो राजा का अहित होता, किंतु आपने क्रोध ना करके भी अपनी तपस्या की रक्षा की।
आप लोग धन्य हैं जो परमात्मा के मार्ग पर तमाम विघ्न बाधाएं सहकर भी चित्त की समता और शांति बनाए रखते हैं। ऐसे एवं ईश्वर का मार्ग नहीं छोड़ते, वे चिर आदरणीय हो जाते हैं, ऋषि पद को पाने में समर्थ हो जाते हैं और उनकी याद में हमारे हृदय पावन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों को जो लोग जानकर या अनजाने में उनका वर्ण कर लेते हैं, सद्गुरु के रूप में ऐसे लोगों का बड़ा हित होता है। श्री राम जी ने वशिष्ठ जी का वर्ण किया सद्गुरु के रूप में, तो अपना कल्याण करने में सफल हुए। महापुरुष जो ब्रह्मवेता हैं, उनके धर्म में आचार व्यवहार का अनुकरण करके साधारण जीव भी परम गति को उपलब्ध हो जाता है। और जो गुरु में या गुरु के कार्य में या उनके कटाक्षपूर्ण तीखे वचनों में अपने प्रतिकार को दर्शाता है या मन में प्रतिकार का भाव भी रखता है, तो उससे उसकी उन्नति कुंठित हो जाती है। इसलिए हे मानव, तू सच में अपना कल्याण चाहता है तो देव दुर्लभ ब्रह्मवेता सद्गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखना, श्रद्धा रखना।